अगर आपने कभी यूनिवर्स से अपना पर्पस पूछा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो आंसर देने वाला हूँ जो मैंने यूनिवर्स से क्वेश्चन के तौर पे पूछा था और मुझे उसका आंसर मिला था। यानी जब मैंने यूनिवर्स से पूछा था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो ना सिर्फ यूनिवर्स ने मुझे मेरा पर्पस दिया था बल्कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस दिया था। अल्टीमेट पर्पस का मतलब है कि जो मेरे लिए वो पर्पस है तो आपके लिए भी सेम वही पर्पस है। हर किसी की लाइफ का दुनिया में एक ही पर्पस होता है और इन डिटेल पूरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी के साथ मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। अब मैनिफेस्टेशन स्टोरी आप इसको देखो या जैसे भी देखो, मेरे तरफ से ये एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी है। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया था तो उसी समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ मैंने जाना था कि लाइफ का पर्पस जानो, और पर्पस जानने से पहले ही मैं इस करियर में था, अपनी वीडियोस में बनाता था। पर बस जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ का मकसद जानो कि आप इस दुनिया में आए क्या हो, यानी आए क्यों हो, क्या करने आए हो इस दुनिया में, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो वही जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मुझे इम्पल्स आई कि मैं वो टेक्स्ट बुक पढूं अब्राहम हिक्स की, जो कि मेरे पास थी ऑलरेडी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी। आधी पढ़ के ही मैंने पहले छोड़ चुका था उस किताब को। वापस से मैंने जब उस किताब को उठाया तो ही आधा भी, यानी उस समय भी आधा ही पढ़ा, लेकिन उसके इंट्रोडक्शन वाले पेज में ही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर था जो कि यूनिवर्स ने अब्राहम की बुक के थ्रू मुझे दिया था। योर अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज जॉय, जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में आपका लाइफ पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने जीवन में खुश रहो। आप इस दुनिया में खुश रहने आए हो, आप इस दुनिया में इंजॉय करने आए हो। इस दुनिया में आप स्ट्रेस लेने, एंग्जाइटी लेने या डिप्रेशन लेने के लिए नहीं आए हो। आप सिर्फ और सिर्फ खुश रहने आए हो और ये खुशी ही आपका पर्पस बनती है आपकी लाइफ में। यहाँ पे देखोगे तो पर्पस क्या है, या तो जिंदगी में आप वो करो जिसमें आपको खुशी मिले, या तो जो आपको मिला है आप उसमें खुश रहो। अब ये दो चीज़ों से ही आप अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हो, ये दो चीज़ों से ही आप अपने आप को अलाइन रख सकते हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन एक तौर से देखोगे तो बहुत बर्डन भी देती है। यानी जब आप डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और मैनिफेस्टेशन की स्टार्टिंग तो हमेशा डिज़ायर से ही होती है। कि कोई डिज़ायर कैसी होती है, डिज़ायर का मतलब है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में अभी नहीं आई है, आप चाहते हो, आपकी इच्छा है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए। अब इसमें कोई चीज़ कंट्रोलेबल होती है, कोई चीज़ नॉन कंट्रोलेबल होती है। कंट्रोल यहाँ पे किस बात को लेकर के होता है, जैसे मान लीजिए आप एसपी मैनिफेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपका कंट्रोल किस बात को लेकर के है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल रख सकते हो, या थॉट्स को भी कंट्रोल से ज़्यादा आप बोलोगे डायरेक्ट कर सकते हो। आपके पास सिर्फ ये चॉइस है कि आप उस इंसान को पसंद करो, आपके पास ये चॉइस है कि आप उसको लेकर के अच्छे थॉट्स रखो, आपके पास ये चॉइस है आप अपने आप को लेकर के अच्छे थॉट्स रखो। वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, कैसे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, ये जानना आपका काम ही नहीं होता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन में लोग फंसते ही इसीलिए है क्योंकि वो इसी बात को लेकर के परेशान होते रहते हैं कि क्या वो इंसान आएगा या नहीं आएगा हमारी लाइफ में, और इससे जबकि फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये चीज़ आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा देती है जब आप इसके बारे में थिंकिंग रखते हो। अब इसको आप एसपी के अलावा बाकी हर एक एग्जाम्पल में देख सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में भी आप इसको ऐसे देख सकते हो, या जॉब में भी, नॉर्मली मनी में भी, कि आपके पास डिज़ायर है, आप अपना थॉट रख सकते हो, आप अपनी वाइब्रेशन को अलाइन कर सकते हो, बाकी सारा काम यूनिवर्स का है। और यूनिवर्स अपने लॉस को लेकर के कंसिस्टेंट है, यानी उससे वो पीछे नहीं हटता है। तो क्या अलाइनमेंट में आने से सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है? अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहो तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद अलाइनमेंट में आ जाओ, फिर आप जान जाओगे कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हाँ मिल जाता है तो, और बहुत लोग मुझसे एग्री भी करेंगे कि हाँ मुझे मिला, और बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं मैं एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। तो इसीलिए ये डिबेट में पढ़ने से बेटर होता है कि आप अलाइनमेंट में आओ और ये खुद जानो और ये खुद एक्सपीरियंस करो कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। मेरी स्टोरी इस जगह पे किस तरीके से कनेक्ट होती है और क्यों मैंने इसको एज अ मैनिफेस्टेशन कंसीडर किया है मेरी लाइफ में। पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर ही अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन है कि अल्टीमेट पर्पस मुझे मेरी लाइफ का मिलना। उसके बाद से मैंने हमेशा अपनी हैप्पीनेस को ही चूज़ किया है, चाहे सिचुएशंस किसी भी तरह की रही हो। जैसे मान लीजिए मेरा करियर का स्टार्ट होना, फिर उसका ग्रोथ करना, उसका बाद में डाउन भी हो जाना, मेरा क्लासेस को छोड़ देना। क्लासेस भी मैंने तब छोड़ी थी जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से नेगेटिव फील होना स्टार्ट हो गया था, अपनी वाइब्रेशन को मैं नहीं संभाल पा रहा था। तो ऐसे टाइम पे मैंने मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप को दी, अपनी माइंडसेट को दी, आप समझ लो अपनी मेंटल हेल्थ को दी। तो जब वो ठीक हो गया तो मैं वापस से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखोगे तो वीडियोस में भी अगर देखो तो वीडियोस में भी मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे अपने टाइप की वीडियोस पसंद है, चाहे उस पर व्यूज़ आए ना आए मैं फिर भी बनाता हूँ। इतने टाइम में तो आप देखोगे तो बहुत लोग यूट्यूब भी छोड़ देते हैं, जितने टाइम तक मैंने रेगुलर वीडियोस ही बना दी है।
वो भी बहुत लिमिटेड या मिनिमम व्यूज़ के साथ। अब जो टॉपिक्स में मुझे व्यूज़ मिल सकते हैं उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता कभी, जैसे टेक्निक्स को लेकर के वीडियोस बनाना। बहुत पहले जब चैनल अपना मैंने स्टार्ट किया था उस समय टेक्निक्स को लेकर के बहुत वीडियोस बन रही थी, और उसी समय मेरे अराउंड यानी मेरे साथ के जो लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, हम सभी आसपास के ही टाइम पे हमने वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी। इवन रेवती दीदी की वीडियोस आप समझ लो, जब वो बना रही थी वीडियोस मैं भी उस समय वीडियोस बनाता था। लेकिन बीच में मैंने गैप लिया था 5-6 महीने का, जब मैं अब्राहम को पढ़ रहा था तो उस समय अब्राहम की वीडियोस मैं सुनता था रेवती दीदी के चैनल पे, तो उसी समय मैंने वापस से स्टार्ट किया था। और उसके अलावा उस समय टेक्निक्स की वीडियोस बहुत सारी होती थी अदर क्रिएटर्स की, तो मैं चाहता तो उसी समय अपनी टेक्निक्स की वीडियोस बना लेता। और अगर मैं बोलूँ तो मेरा चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी पहली वीडियो जो मनी अफर्मेशन को लेकर के थी वो उस समय भी वायरल थी, यानी फर्स्ट वीडियो में मेरी 35,000 व्यूज़ क्रॉस हो चुके थे। मैं चाहता तो उसी से अपना चैनल मोनेटाइज कर लेता, लेकिन मेरा पर्पस वो नहीं था। यानी उस समय जब मुझे लाइफ का पर्पस नहीं भी पता था ना, स्टिल मुझे इतना तो पता था कि हाँ मुझे इस तरीके से लाइफ में नहीं बढ़ना है, मुझे एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए। यानी उस समय एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे खुद भी नहीं आता था अच्छे से, प्लस मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक टोटके के तौर पे नहीं देखना चाहता था, जो कि मोस्टली लोग उसको समझते थे। तो इस रीज़न की वजह से मैंने उसके टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर दिए थे, और वो उठती हुई वीडियोस वहाँ पे स्टेबल हो गई थी। यानी उठती हुई वीडियोस जहाँ पे उसके व्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, उसको एक बार में मैंने पर्सनली खुद जा करके टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन चेंज करके रोक दिया था। और मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ। जैसे मैनिफेस्टेशन को लेकर के अगर देखूँ तो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बात करना मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर मैं सप्लीमिनल को लेकर के बात करूँ कि मुझसे सप्लीमिनल बनवाओ, या क्लासेस को लेकर के ज़्यादा बात करूँ, या सेशंस के लिए मैं अप्रोच करूँ सभी को, तो ऐसे में क्या है मेरे बिजनेस में मुझे और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। लेकिन मैंने ये भी कभी नहीं किया। मेरी वीडियो की जब स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही मिलेगा। कभी कभार होगा कि मैंने एंड में बोल दिया हो कि आपको सब्लिमिनल बनवाना है तो आप मेरे मैनेजर को कांटेक्ट करो, और वैसे मैं सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में डालता हूँ, वो भी लिख करके कि अगर बनवाना है तो आप आ सकते हो। और जब क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती है तो बस वो स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस होती है जिसमें मैं डेली बेसिस पे उसके बारे में बात करता हूँ। वो भी इसीलिए बात करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि क्लासेस में मेरा थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होता है। मैं वीडियो में नहीं ऑडियो कॉल्स लेता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई किसी और एक्सपेक्टेशन के साथ आए और वो चीज़ उसको उस क्लासेस में ना मिले। तो ये चीज़ें भी मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं की। मेरा माइंडसेट ऐसा ही रहा है कि ठीक है, जिसको आना होगा वो आएंगे, जिसको पसंद होगा वो आएंगे, मुझे किसी को फोर्स नहीं करना है। क्योंकि पर्सनली मैंने भी अपनी लाइफ को इसी तरीके से जिया है। मैं किसी की क्लासेस में कभी नहीं गया, कभी किसी के वेबिनार्स में नहीं गया, क्योंकि ना तो मेरे पास उतने पैसे होते थे, ना ही मैं उतना कॉन्फिडेंट होता था कि किसी की क्लास में जाकर के मैं बैठ सकूँ। मैंने मोस्टली जितना सीखा है अब्राहम की किताब से सीखा है, रेवती दीदी की वीडियो से सीखा है। तो वही माइंडसेट लेकर के मैं चलता हूँ कि हाँ, अगर कोई इंसान सीखना चाहता है तो वो मेरी वीडियो से भी सीख सकता है। अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें मेरी हैप्पीनेस का पार्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मैंने लाइफ में कोई भी चीज़ पूरी नहीं की, आधी अधूरी ही मैंने सारी चीज़ें छोड़ी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मेरा क्रिएशन का, कंटेंट क्रिएशन का ही आप समझ लो करियर है, जिसको मैंने इतना कंटिन्यू किया है, जहाँ पर मुझे 4 साल हो रहे हैं कंसिस्टेंट वीडियोस बनाते हुए एक ही सब्जेक्ट को लेकर के, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को लेकर के। चाहे बीच में सिचुएशंस जैसी भी आई, मैंने खुद पे अपना भरोसा टूटने नहीं दिया। चाहे प्रॉब्लम्स जितनी भी आई, हमेशा खुद को यही बोला कि इसको भी निकाल लेंगे, इस वाली प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे। जब स्टार्ट किया था तो इससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। जब उसमें से निकल सकते हैं तो ये प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप समझोगे कि यहाँ पे मेरा पर्पस हमेशा मीट हुआ है, कि जहाँ पर मैंने हमेशा वो चूज़ किया है जो मुझे पसंद आता है, जहाँ पे मेरी चॉइस हो सकती है। बेसिकली रिजल्ट मेरे ऊपर नहीं होता, रिजल्ट तो यूनिवर्स के ऊपर है। और अब रिजल्ट के साथ भी मैं डिटैचमेंट फील करने लगा हूँ। अब एक्चुअल में बोलूँ तो मेरा आजकल मैनिफेस्टेशन में या मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने का भी मन नहीं होता। मेरा बस ये मन होता है कि मैं लड़कों के बारे में बात करूँ, जगन्नाथ जी के बारे में बात करूँ, यूनिवर्स के बारे में बात करूँ, अलाइनमेंट के बारे में बात करूँ। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं शेयर करने को, एक बेटर फीलिंग वाले। जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो किस तरीके की लाइफ मेरी हो रही है, कैसा मैं फील करता हूँ। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली बहुत पर्सनल होती है तो फिर मैं वो नहीं शेयर करता, लेकिन जितना हो सकता है मैं करता हूँ। तो लाइफ में आप समझ लो इस तरीके से मैं फ्री होता जा रहा हूँ, जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं मोस्टली अपनी लाइफ में सोता ही हूँ, अपनी लाइफ में एंजॉय करता हूँ, और सिर्फ वही करता हूँ जो मेरे मन को भाता है। यानी जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती मैं करता ही नहीं, चाहे वो जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इवन मेरे लिए बेनिफिशियल क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो मुझे क्या पसंद आता है, मुझे पूरी पसंद आता है, मुझे जगन्नाथ जी से मिलना पसंद आता है, मुझे उनके बारे में बातें करना पसंद आता है। एफर्मेशंस जैसे मैं यूज़ कर रहा था ना, तो मेरे माइंड में वो एफर्मेशन एक तरीके से आप समझ लो सेव हो गई थी, कि मैं बोलता नहीं था, उस सब्जेक्ट के बारे में सोचते ही एफर्मेशन मेरे माइंड में आती थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको भी छोड़ दिया। मैंने कहा जाने दो, मुझे ये एफर्मेशन भी नहीं चाहिए मेरी लाइफ में।
अब जगन्नाथ जी के हाथ में जब सौंप दिया है तो ये भी मैं उनके हाथ में सौंप देता हूँ। अगर आपको देना है तो आप बिना इसी एफर्मेशन के भी मुझे दे दोगे, लेकिन नहीं देना है तो आपकी मर्ज़ी। इवन अगर मनी को लेकर के भी मैं कुछ अफर्म करना चाहूँ तो मेरा माइंड मुझे अफर्म नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि यही बात मन में आती है कि हाँ ठीक है, इतना नहीं सोचना है। अगर चीज़ें परेशान करेगी, जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान करेगी, तो बेटर है कि चीज़ों को छोड़ते जाओ, रिलीज़ करते जाओ। कुछ भी सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्स या भगवान जानता है आपको क्या चाहिए। और जब यूनिवर्स या भगवान जानते हैं आपको क्या चाहिए तो बार बार रिपीट करने की बात भी नहीं आती इस जगह पे। आजकल मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ और ये बोलूँगा कि सेल्फ़ लव मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल हो चुका है। अगर आप मुझे जानते हो और मुझे फॉलो करते आए हो काफ़ी टाइम से, तो आपको पता होगा कि मैंने कभी सेल्फ़ लव को फॉलो नहीं किया है मेरी लाइफ में। सेल्फ़ लव मुझे पसंद भी नहीं आया कभी। और मैंने हमेशा यही बोला है कि सेल्फ़ लव हर एक इंसान के लिए नेचुरल होता है। दुनिया का कोई भी इंसान अपने आप से नफ़रत नहीं करता। इवन उसकी नफ़रत भी इसलिए होती है क्योंकि वो अपने आप को एक अच्छे वे में देखना चाहता है। कोई अपने आप से नफ़रत इसीलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके अंदर कोई कमी है और वो कमी वो अपने अंदर से ख़त्म करना चाहता है। तो इसीलिए वो चीज़ नफ़रत के तौर पे निकलती है। भले नफ़रत आपको कहे, यानी दुनिया आपको कहे कि नफ़रत बुरी है, और है भी, लेकिन अगर एक ओपन पर्सपेक्टिव से देखो कि कोई इंसान अपने आप से नफ़रत क्यों ही कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को उस वाली प्रॉब्लम में, उस वाली सिचुएशन में, उस वाले माइंडसेट में, उस वाली रियलिटी में देखना नहीं चाहता। तो ऑब्वियसली वो अपने लिए अच्छा चाह रहा है, बस सर्कमस्टेंसेस में फंसा हुआ है, सिचुएशंस वैसी बनी हुई है कि उसमें से निकल नहीं पा रहा है। तो वो गुस्से के तौर पे उसकी लाइफ में निकल रही है, लेकिन एक्चुअल में तो वो अपने आप को बेटर ही देखना चाहता है। तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर को मैंने हमेशा एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा है कि मिरर के सामने आई लव यू बोलना अपने आप को, ये चीज़ें भी मैंने कभी नहीं की, या मुझे पसंद ही नहीं आई आप बोलो। या फिर यहाँ पर अगर ऐसे देखोगे तो सेल्फ केयर क्या होता है कि स्किन का केयर करना, अपनी बॉडी का केयर करना, अपने बालों का केयर करना। लेकिन अब यहाँ पे मैं सेल्फ लव को एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, जहाँ पे क्या है कि मेरे लिए मैं प्रायोरिटी बन चुका हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करूँ। इवन दो अगर मैं फर्स्ट लव मेरी लाइफ का बोलूँ तो मैं हमेशा जगन्नाथ जी को पहले रखता हूँ, और उनको मैं ऐसे देखता हूँ कि वो मुझसे अलग नहीं है। जैसे अगर आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जगन्नाथ जी है, या आप जिनको भी मानते हो वो भगवान है, उस भगवान का एक अंश या एक टुकड़ा आप हो, जो इस यूनिवर्स में किसी भी कॉर्नर पे चले जाए अपने उससे कभी अलग नहीं हो सकता। तो उस तरीके का मेरा कनेक्शन मैं फील करता हूँ उनके साथ, और ये कनेक्शन मुझे सेल्फ लव की फीलिंग देता है। जहाँ पर मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा है मैं वहीं रुकूँ, जहाँ मुझे लगता है मेरे लिए अच्छा नहीं है मैं वहाँ ना रुकूँ। किसी को जितना हो सके मैं उतना पसंद करूँ, लेकिन वहाँ पे उस पर्सन का मुझसे पसंद करना, यानी वो इंसान भी मुझे पसंद करे, ये अप्रोच मैं कभी ना रखूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहो अपनी लाइफ में आप वो चूज़ करो। मुझे जो चूज़ करना है मैं वो चूज़ करूँगा, लेकिन एक बाउंड्रीज अपने लिए मैं हमेशा रखूँगा कि मुझे कहाँ रहना है, मुझे कहाँ नहीं रहना है। जैसे आपकी लाइफ की पर्सनल चॉइस हो सकती है, वैसे मेरी लाइफ की अपनी है। और यहाँ पर अगर देखूँ तो बाकी सेल्फ केयर वाली चीज़ें जो है वो भी मेरे लिए नेचुरल हो चुकी है। जैसे अपने फूड का ध्यान रखना, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, वर्कआउट डेली बेसिस पे करना। इवन तो जैसे रिसेंटली मुझे इंजरी हुई नी की, तो नी की इंजरी में भी ऐसा हुआ कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, 2-3 दिन मेरा वर्कआउट मिस हुआ, लेकिन मैं स्टिल जिम गया, मैंने जिम एब्सेंट नहीं किया। उसके बाद मैं समझा, यानी ये क्वेश्चन पूछा कि इतनी ज़्यादा पेन हो क्यों रही है मुझे नी पे, जबकि मैं वहाँ पे कोई चोट भी नहीं लगी है। तो फिर आंसर के तौर पे ये चीज़ मिली कि हाँ, वो जो पेन है वो फिजिकल तुम्हें नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक काउंटर पार्ट आपके अंदर, यानी मेरे अंदर इमोशनली एग्जिस्ट करता है। उस इमोशनल रीज़न की वजह से ये पेन है। तो बस मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि हाँ, वो इमोशनल पेन जहाँ ख़त्म होगा फिजिकल पेन भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ है। आप समझ लो पिछले हफ्ते भी हुई थी, 2-3 दिन में ठीक हो गई, फिर वापस से मुझे फ्राइडे से वैसा हुआ, फिर 2-3 दिन में अभी फिर ठीक हो गई। तो यहाँ पे मैं और ज़्यादा सरेंडर वाले मोड में आ गया कि कहाँ मैं किसी जगह पे एफर्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे किसी चीज़ में ज़्यादा सोच रहा हूँ कि किस तरीके से प्लानिंग हो रही है मेरे माइंड में कि कोई चीज़ कैसे हो। सारी चीज़ें रिलीज़ करता जा रहा हूँ जितनी समझ में आ रही है। तो एट दी एंड ये पर्पस मेरा इस तरीके से मीट हो रहा है कि जो चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में मिल रही है मैं उन चीज़ों से बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी लाइफ में वही कर रहा हूँ जो चीज़ मुझे खुशी देती है। अब यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ का पर्पस जी रहा हूँ कि वही कर रहा हूँ जो मुझे खुशी देता है, और जो मुझे मेरी लाइफ में मिल रहा है मैं उन चीज़ों से खुश हूँ। डिज़ायर्स है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए मेरी लाइफ में, लेकिन अटैचमेंट किसी से नहीं है। यानी जगन्नाथ जी कुछ ना भी दे तो भी मैं अपनी लाइफ में इतना खुश हूँ। मैं ये भी नहीं पूछता कि आजकल आप दोगे या नहीं दोगे, मैं ये भी नहीं कहता कि आजकल मुझे कुछ दे दो, यानी आजकल मैं मांगता भी नहीं उनसे। इस तरीके का माइंडसेट हो गया कि सारे डिसीजंस आप लो, आप जगन्नाथ हो मैं नहीं हूँ।
और आप जो भी डिसीजन लोगे मेरी लाइफ में मुझे मंजूर है, मुझे यानी आपको पूरा हक है, आप जिस तरह का डिसीजन चाहो मेरी लाइफ में ले सकते हो। मैं आपके हर एक डिसीजंस को एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि मैंने आपको सौंपा है ये चीज़ अपनी मर्जी से कि आप जो चाहे वो मेरे जीवन में कर सकते हो। हाँ, बस जो मेरा पार्ट है वो मैं हमेशा करूंगा, जैसे अलाइनमेंट पे वर्क करना, मेडिटेशन करना, अपने माइंडसेट को अच्छा रखना। तो यही आपकी लाइफ का पर्पस भी है, यानी आपकी लाइफ का भी पर्पस अपनी लाइफ में खुश रहना है। आप भी अपने जीवन में वही करो जो आपको खुशी देता है, और जो आपको मिलता है उन चीज़ों में हमेशा खुश रहो। और इच्छा यानी अपनी डिज़ायर हमेशा रखो कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन अटैचमेंट किसी भी चीज़ से मत रखो। और डिज़ायर्स के बारे में ना भी बात करो तो चल जाता है, क्योंकि यूनिवर्स को आपको ऑलरेडी पता है, यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हो अपने जीवन में। तो सरेंडर करो बस। अब मेरी तो आप समझ लो प्रोसेसेस छूट चुके हैं सारे, लेकिन आप अगर करते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।